देखिए जिस जोन का इंतजार था फ्रेंड्स, फाइनली उस जोन के पीईटी के कंप्लीट डेटा इन्होंने जारी कर दिए हैं, यानी कि आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का यहां पे कंप्लीट डेटा पीईटी कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आ चुका है। तो आइए पूरी अपडेट जानते हैं कि आखिर पूरा पीईटी कंप्लीट होने के बाद कितने परसेंट छात्र इस जोन से पास किए हैं, कितने परसेंट छात्र यहां से फेल किए हैं, और वैकेंसी से आखिर कितने अधिक छात्र हैं जो कि पीईटी इस जोन से क्वालिफाइड हैं। इसी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पीईटी के बाद कितना कट ऑफ मार्क्स बढ़ सकता है फर्स्ट डीवी के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखी है और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट दे दिए गए हैं जो पीईटी कंडक्ट हो चुके हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की तरफ से, उन्हीं के बारे में पूरा कुछ अपडेट यहाँ पे दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ 13 आवर्स एगो ही इन्होंने पब्लिश किया था। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी ऑफ रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट अंडर नोटिफिकेशन नंबर CNRRC 1/2019 फ्रॉम 19/1/2023 टू 24/1/2023 एट 2 लोकेशंस अंबाला एंड लखनऊ डिवीजन, यानी 2 ग्राउंड पे यहां पे चल रहे थे, अंबाला वाले ग्राउंड में और लखनऊ वाले ग्राउंड में, और सक्सेसफुल यहां पे पीईटी कंडक्ट हो चुके हैं सभी कैंडिडेट्स के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपडेट इन्होंने यहां पे दिया है। ओवरऑल 35,070 कैंडिडेट्स वेयर कॉल्ड फॉर पीईटी बाय नॉर्दर्न रेलवे। टोटल इतने सारे छात्र को पीईटी के लिए बुलाया गया था, ऑफ विच 29,885 कैंडिडेट्स अटेंडेड द इवेंट, जिसमें से मात्र 29,885 कैंडिडेट यहां पे पीईटी देने पहुंचे थे, जबकि यह भी संख्या काफी अच्छी खासी है। दैट इज द अटेंडेंस परसेंटेज 85%, यानी अटेंडेंस दोस्तों इस जोन से काफी अच्छी रही है। 85% के आसपास पीईटी देने पहुंच गए। द डे वाइज डिटेल्स ऑफ द इवेंट आर एज अंडर, यानी कि किस दिन कितने कितने छात्र का पीईटी रखा गया था वो इस तरह से बताए हैं। यानी डे 1 19 तारीख के डेट में बात करें तो 5200 छात्र का पीईटी इस दिन चला। डे 2 में बात करें तो 6200 छात्रों के, डे 3 में 6200 छात्रों के, डे 4 में यहां पे 6200 का, डे 5 में 6200 का, और डे 6 में यहां पे 5070 कैंडिडेट के पीईटी इस जोन से चले। इसके बाद थर्ड अपडेट देखिए जिसमें पूरा कंप्लीट डेटा इन्होंने शेयर कर दिया है। देखिए समराइज्ड पोजीशंस अब क्या रहे हैं पीईटी कंडक्ट हो जाने के बाद। टोटल कॉल्ड 35,070 कैंडिडेट, यानी इतने छात्र को पीईटी के लिए बुलाए गए थे। टोटल प्रेजेंट कितने प्रेजेंट हुए तो 29,885 कैंडिडेट, यानी 85% के आसपास छात्र हैं जो कि यहां पे प्रेजेंट हुए, यानी 15% के आसपास छात्र एब्सेंट हो गए। टोटल क्वालिफाइड, जो कि सबसे बड़ी डेटा इसी का इंतजार था फ्रेंड्स, क्योंकि दो ग्राउंड पे चल रहे थे तो कंप्लीट डेटा मिल नहीं रहा था, और अभी तक आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डेटा नहीं जारी किया गया है, कोई अभी तक रिजल्ट पीईटी वाला नहीं आया है। हालांकि कुछ दिन वेट कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे के वेबसाइट पे भी सारा कुछ पीईटी क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वाली डेटा ये लोग जारी कर देंगे। सभी आरआरसी जारी कर रही है तो आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली भी जारी करेंगे, लेकिन अभी इस तरह से अपडेट रफली दे दिया गया है नॉर्दर्न रेलवे के ट्विटर अकाउंट पे। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट 22,196 कैंडिडेट है जो कि दोस्तों यहाँ पे पास घोषित कर दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पे 63.29% के आसपास छात्र हैं जो कि इस जोन से पीईटी क्वालिफाइड हो चुके हैं। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर पीईटी 35,070 एज वेल एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड पर डे दैट इज अप्रॉक्स 6,000 इज हाईएस्ट अक्रॉस इंडियन रेलवे। सारे जोन को मिलाकर देखा है तो सबसे ज्यादा यहीं पे हो रहा था। 6,000 का एक एक दिन में लगभग यहाँ पे पीईटी चल रहे थे, और 35,000 का सबसे ज्यादा यहाँ पे पीईटी कंडक्ट हुआ, जिसमें से 22,196 कैंडिडेट यहाँ से पीईटी क्वालिफाइड कर गए, पास कर गए हैं। अब फ्रेंड्स कंप्लीट डेटा इस जोन से देख लेते हैं और ये भी बात करेंगे कि आखिर एक्सपेक्टेड जो फर्स्ट डीवी का कट ऑफ मार्क्स होगा इस जोन से कितना इंक्रीज हो सकता है। देखिए आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली टोटल पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो ऑफिशियल डेटा आए हैं उसके बेसिस पे 22,196 कैंडिडेट है जो कि पीईटी पास कर गए हैं। टोटल कॉल्ड फॉर पीईटी तो 35,070 छात्र को यहां पे बुलाया गया था पीईटी देने के लिए। टोटल प्रेजेंट 29,885 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, यानी अटेंडेंस इतनी रही। इसके बाद बात करें टोटल एब्सेंट की तो यहां पे देखा जाए तो 5185 कैंडिडेट हैं जो कि यहां पे एब्सेंट रह गए, तो ये तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए एब्सेंट होने वाले। इसके बाद देखिए ओवरऑल पास परसेंटेज की अगर बात करें तो इस जोन से 63.30% के आसपास यहां से पास परसेंटेज रहा है जो कि बहुत अच्छा है। 60% या फिर उससे अधिक है फ्रेंड्स तो वहां पे समझिए कि ठीक ठाक कंपटीशन रहने वाली है, अच्छी परसेंटेज है। फेल परसेंटेज के बारे में बात करें तो 36.70% के आसपास यहां से कैंडिडेट फेल कर गए हैं। अब यहां पे बात कर ले टोटल वैकेंसी की, और यहां पे उसके बाद वैकेंसी से कितने ज्यादा छात्र पीईटी पास कर गए हैं। तो देखिए टोटल वैकेंसी इस जोन में 13,153 है, जिसमें से वैकेंसी फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप प्लस पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र 3253 यहां पे वैकेंसी है। अब इसको देखने के लिए आपको वैकेंसी टेबल पे आना होगा। तो देखिए नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का जो यहाँ पे वैकेंसी टेबल है इस प्रकार से मेंशन है। इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 13,153 वैकेंसी है, जिसमें से दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिए गए हैं
एक्स सर्विसमैन, एक अप्रेंटिसशिप और प्लस यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र के यहाँ पे इनकी वैकेंसी है। लेकिन बात करें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी की, तो यहाँ पे टोटल जो 2630 वैकेंसी है, इसमें बहुत कम ही छात्र इनको मिल पाते हैं और मैक्सिमम सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को ही यहाँ पे दे दी जाती है। लेकिन वही बात कर ले एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र की, तो एक्ट अप्रेंटिस में भी काफी सारी वैकेंसी इस जोन से है, 2630 वैकेंसी है। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन का जो यहाँ पे डीबी फर्स्ट का लिस्ट आया था, इसमें देखा आप लोगों ने कि लगभग 2200 के आसपास जो वैकेंसी थी उसमें से मात्र 1200 के आसपास ही क्वालिफाइड छात्र सीसीए वाले मिले। यानी लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी है जो कि इनकी खाली गई है। और इनकी जब सीटें खाली जाती है तो ये नॉर्मल छात्र को, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी वाले छात्र को दे दी जाती है। तो यहाँ भी होप रख सकते हो कि लगभग 1000 के आसपास यहाँ भी प्रॉपर कैंडिडेट ना मिलेंगे, खाली रहेंगे, तो ये सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को मिल सकती है। लेकिन अभी तो पूरा डेटा नहीं आया है, तो पूरी इसके वैकेंसी को अभी माइनस करके ही चलेंगे। और ये जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट है, ये सारी वैकेंसी है 129, 153, 154 और 190, इसको माइनस कर देंगे टोटल 13153 में से, तो नॉर्मल कैंडिडेट की यहाँ पे वैकेंसी निकल जाएगी। तो देखिए टोटल वैकेंसी 13153 और सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी 3253। यानी अगर नॉर्मल वैकेंसी की बात कर ले तो 13153 माइनस 3253, तो करीब करीब 9900 के आसपास नॉर्मल वैकेंसी बचती है। हालांकि इसमें एक सर्विसमैन का मेंशन है, लेकिन एक सर्विसमैन बहुत कम ही मिलते हैं, जो कि नॉर्मल छात्र को ही ज्यादा सीटें मिल जाती है। तो 9900 के आसपास कह सकते हो कि नॉर्मल वैकेंसी है। और यहीं पे सीसीए वाले का बाद में जब लिस्ट आएगा और यहाँ पे ज्यादातर क्वालिफाइड नहीं मिलेंगे, तो ऐसे केस में लगभग 1000 सीट और आप लोग जोड़ के चल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि लगभग 1000 के आसपास सीट एक्स्ट्रा मिल सकती है नॉर्मल छात्रों को। इसके बाद देखा जाए तो टोटल पीईटी पास कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 22196 कैंडिडेट पीईटी पास है। यानी नॉर्मल वैकेंसी इतनी, लेकिन पास छात्र की संख्या देख लीजिए कितना ज्यादा, 22196। यानी इसके डबल से भी ज्यादा छात्र हैं जो कि आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से पीईटी क्वालिफाइड कर चुके हैं। तो समझिए यहां पे कंपटीशन पीईटी हो जाने के बाद भी अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि छात्र ही ज्यादातर पीईटी क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब यहां पे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, काफी सारे क्वेरीज आ रहे थे कि आखिर कट ऑफ मार्क्स कितना बढ़ सकता है, फर्स्ट डीबी के लिए एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है। तो देख लीजिए इस जोन के अगर आप लोग छात्र हो तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज फॉर फर्स्ट डीबी के लिए कितना जा सकता है। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो जितना कट ऑफ मार्क्स आपका गया है यूआर का, उसमें से अगर 5.5 नंबर से 6.2 नंबर के आसपास ज्यादा है, तब होप रख सकते हो कि फर्स्ट डीबी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी के कैंडिडेट हो तो 6.2 मार्क्स से 7 मार्क्स के आसपास ज्यादा है कट ऑफ मार्क्स से ओबीसी में, तो समझिए कि फर्स्ट डीबी में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देखिए
ओबीसी में कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है, हर जोन में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए फ्रेंड्स अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा यहाँ पे ओबीसी का ही कट ऑफ बढ़ जाता है। एससी कम्युनिटी की अगर बात करें तो जिनके मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है 6 नंबर या फिर 6.8 नंबर तक, इसके बीच में मार्क्स अधिक हैं, तो समझिए कि फर्स्ट डीबी में आपके सिलेक्शन होने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। एसटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो 6 नंबर से 6.5 नंबर के आसपास अगर आपके मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ मार्क्स से, तो फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इस जोन से कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में भी है। हालांकि देखा है तो कई सारे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र के मार्क्स अच्छे अच्छे भी हैं, तो जब यूआर की कट ऑफ लगेगी तो ऑटोमेटिकली जिनके यूआर के कट ऑफ से ज्यादा रहेंगे वो यूआर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 6 से लेके 7 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा, तो समझिए कि यहाँ पे फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। अब बात करें कि अगर इससे कम कम मार्क्स है तो देखिए फ्रेंड्स इससे कम कम मार्क्स है तब भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डीबी के बाद तुरंत ही सेकंड डीबी कंडक्ट करेंगे, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी ऐसे करके कंडक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों मिशन मोड के तहत यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर ही जो 1 लाख के आसपास वैकेंसी है, सारी वैकेंसी को इनको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है, भर देना है। इसलिए जब जब सीटें खाली होंगी तो तुरंत ही सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी इस तरह से करके बुलाएंगे, कट ऑफ मार्क्स को कम कर करके। और यहाँ पे सेकंड डीबी की ही लिस्ट निकलेगी तभी दोस्तों आपको पता चल जाएगा बहुत ज्यादा कट ऑफ मार्क्स सेकंड डीबी में डिक्रीज होंगे, क्योंकि फर्स्ट डीबी में तो यहाँ पे 1:1 में बुला रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी वैकेंसी मात्र इतने को ही बुलाएंगे, तो थोड़ा कट ऑफ हायर साइड पे रहेगा। लेकिन इसके बाद देखिए कि काफी सारे छात्र जिनका लेवल 2 एनटीपीसी में हो गया, जिनका लेवल 3 एनटीपीसी में हो गया होगा, जिनका यहाँ पे दोस्तों लेवल 5 में हो गया, लेवल 6 में हो गया, तो ऐसे छात्र एब्सेंट रहेंगे, नहीं आएंगे पीईटी देने। इसके बाद देखिए कि कई सारे छात्र का डीबी का प्रॉब्लम होगा, तो वो सारे छात्र को बाहर किया जाएगा। कई सारे छात्र का दोस्तों मेडिकल का इशू होगा, जो मेडिकल अनफिट होंगे वो सारे छात्र बाहर होंगे। तो ये जो सीटें खाली रहेंगी फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे आपके सेकंड डीबी कंडक्ट करा जाएंगे, तो इसमें ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितना कट ऑफ मार्क्स और डिक्रीज हुआ है। तो सेकंड डीबी में ज्यादातर कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज रहेंगे। अब बात कर ले वही हम लोग पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट की कि आखिर इनके कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं फर्स्ट डीबी के रिगार्डिंग। तो देखिए इस जोन से नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से अगर यहाँ पे एलडी वाले छात्रों, लोकोमोटर डिजेबिलिटी वाले, तो जिनके मार्क्स यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स 54 से लेकर 57 के बीच में आ रहे हैं, तो एक होप रख सकते हो कि फर्स्ट डीबी में आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। वीआई विजुअल इंपेयर्ड में अगर बात करें तो 56 से लेकर 58 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो समझिए कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस सकते हैं। और इसके बाद बात करें एचआई वाले में एससी, एसटी, ओबीसी का, तो इसमें आपके 29 से 30 मार्क्स के आसपास भी है, तब आपका फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन होने के पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है। एमडी कैटेगरी का दोस्तों बहुत ही कम जाता है, तो समझिए कि 28 नंबर तक भी है एमडी कैटेगरी में, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट डीबी में ही। इसके बाद एक्ट अप्रेंटिसशिप की अगर बात कर लें तो एक्ट अप्रेंटिसशिप में दोस्तों देखिए कि मिनिमम मार्क्स ही जाने वाले हैं। और जब कैटेगरी से हो आप लोग तो यहाँ पे मात्र 40 नंबर भी आते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, सब कुछ मिला के जो 40 नंबर है। और बाकी जो एससी, एसटी, जो ओबीसी वाले छात्र हैं तो इनके 30 नंबर तक भी आ जाते हैं यहाँ पे, तभी आपका सिलेक्शन फर्स्ट डीबी के रिगार्डिंग हो जाएंगे। तो ये रही फ्रेंड्स